हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। उदित फार्मेसी में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ वसीम अख्तर। हमने जो टारगेट एमसीक्यू में लेक्चर नंबर 3 को आज डिस्कस करेंगे, जो केमिकल बॉन्डेशन से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जो जीकअप एग्जाम जो 2024 में देना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होगा। जिसे आज हम जानेंगे केमिकल बॉन्डिंग से जो पॉसिबल्स किस तरह से एमसीक्यू आते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जानेंगे। सबसे पहले अगर बात करें हम कि केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है। केमिकल बॉन्डिंग का मतलब ये कह लीजिए कि एक एग्जांपल से समझते हैं। आपके अपने फैमिली में अगर मान लीजिए आपके घर में मम्मी है, पापा है, सिस्टर है, तो आप एक अगर छोटे भाई है तो आपके बड़े भाई के साथ अलग बॉन्डेशन होगा, सिस्टर के साथ अलग बॉन्डेशन होगा, पापा के साथ अलग बॉन्डेशन होगा, मम्मी के साथ अलग बॉन्डेशन होगा। सेम इसी तरह जब एटम्स जो है अपने मॉलिक्यूल्स से जो है कंपाउंड में एटम जो है अलग अलग किस तरह से बॉन्डेशन होता है, जैसे कि आयनिक बॉन्ड होता है, मेटलिक बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ये सारे चीज बॉन्ड जो है, इनसे ही जो पॉसिबल क्वेश्चन है इनको जानते हैं। इनको जानने से पहले थोड़ा सा हम ये चीज जान लेते हैं कि ये जो बॉन्ड होता है ये किसके वजह से होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि बॉन्ड जितना जिसमें अंडरस्टैंडिंग ज्यादा, अगर भैया और पापा में अगर अच्छा अंडरस्टैंडिंग है तो ज्यादा बॉन्ड अच्छा होगा। अगर मान लीजिए आप भी अगर भैया का बात सुनते हैं, पापा का बात सुनते हैं, पापा थोड़ा अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वाले हैं, तो क्या होता है, बॉन्डेशन अच्छा होगा। सिस्टर से अगर आप बने हुए रखते हैं या अच्छे से बना के रखते हैं तो समय समय पर काम देती है। सेम इसी तरह आपका मतलब कह सकते हैं कि आपका नेचर पे डिपेंड करता है कि किस तरह से बॉन्डेशन आप कर रहे हैं। सेम उसी तरह आपका जो है केमिस्ट्री में आपका वैलेंसी पे डिपेंड करता है, जिसे हम संयोजकता कहते हैं। जो आउटर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस पे डिपेंड करता है कि किस तरह का बॉन्ड बनाएगा और कितना बॉन्ड बनाएगा। इसके बारे में अगर बात करें तो किसी भी जो तत्व है उसका जो है कंबाइनिंग कैपेसिटी इस पे वैलेंसी पे ही डिपेंड करता है। जैसे कि किसी भी संयोजकता हाइड्रोजन परमाणु की वह संख्या है जो उस तत्व में एक परमाणु में संयोग करती है। अब देखते हैं इलेक्ट्रोवैलेंस थ्योरी, इसके बारे में थोड़ा सा देखें। ये एक तरह का थ्योरी दिया गया है। किसने दिया था? जो कौशल और लुइस ने दिया था। कब दिया था? प्रतिपादित कब किया था? 1996 में किया था। इन्होंने कहा था कि परमाणु की संयोजकताएं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों पे आधारित है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेंस पे ही उस पे डिपेंड करता है। और इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेंस अगर जिससे वैलेंसी किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन किस पे डिपेंड करेगा? कि बॉन्डेशन किस तरह से देगा। देखिए किसी भी टाइप में अगर बात करें, जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। डेट मीन की जो बाहरी इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम वैलेंस में इलेक्ट्रॉन कहेंगे। डेट मीन की मैंने आपको बताया था कि जब एटम पढ़ाया था, एटम में 3 चीज़ें होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन आपकी बाहरी कक्षा में होता है, वही बताया था। वही जो बाहरी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं और उसका जो सेल्स को हम वैलेंस सेल कहा जाता है। अब देखते हैं, इसमें अगर बात करें हीलियम में छोड़ के, जो आपको देखिए 8 कक्षा 8 मतलब कि कह लीजिए 8 इलेक्ट्रॉन रखने की प्रोबेबिलिटी रहती है किसी भी एटम में। देखिए इस चीज़ का कॉन्सेप्ट अगर समझते हैं कि इसने क्या कहा या क्या चीज़ है, आगे थोड़ा-सा जानते हैं। तो देखिए आपका क्या होता है कि किसी भी आप अगर पढ़ लिख के बनेंगे या तो फिर अच्छा है किसके किसी को कंपैरिजन में कहते हैं ना। सेम देखिए आपके मान लीजिए गांव और शहर में लेता, आपका पड़ोसी अगर मान लीजिए जॉब हो गया, अच्छा पैसा कमाता है, शादी होगी, बच्चे सही से रहते हैं, सब कुछ करते हैं, घर वाले क्या कहते हैं, देख उसका बेटा को, देख वो, देख उसके जैसा बन, अमीर बन। देखिए गाँव में होगा तो गाँव के लेवल पे, छोटे लेवल पे दिखाएगा उसके कंपैरिजन में। और शहर पे है तो शहर बड़े लेवल पे दिखाएगा। उसी तरह सेम क्या होता है कि आपको, आप अगर मान लीजिए आपके पास जॉब हो जाए, अच्छा नौकरी हो जाए, अच्छा कॉलेज आप पास आउट हो जाए, अच्छी जगह आपकी शादी हो जाएगी, तो आप क्या एक सेटलमेंट है, सही लाइफ जिएंगे। सेम इसी तरह केमिस्ट्री में अगर जो एटम है उसके पास अगर मान लीजिए आउटर ऑर्बिट में उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो सुकून से रह लेगा, बिल्कुल वो अस्थायी रूप से हो जाता है। जैसे 8 इलेक्ट्रॉन मतलब कि नौकरी भी मिल गई, बीवी भी मिल गई, उसको पैसे भी कमा लिए, घर भी बना लिए, 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन वही चीज़ अगर आप गाँव में है, तो गाँव में छोटा देगा, गाँव में छोटा में तो आपका हीलियम है, कम से कम 2 होना चाहिए, जो कुछ एटम्स है वो 2 के बराबर जाएगी। हीलियम, आर्गन, नियन 8 ही क्यों है? 8 इसलिए कहता है कि आपका जो इनेर्ट इलेक्ट्रॉन है, मतलब इनेर्ट एलिमेंट है, मतलब कि वो रिएक्शन नहीं करती, स्टेबल है, उसके पास पैसा है, सब कुछ है। सेम उसी तरह इसमें इलेक्ट्रॉन्स अच्छे हैं, स्टेबिलिटी है, वो रिएक्शन किसी से नहीं करता, तो उस हिसाब से पहुँचने की कोशिश करता है। देखिए इसमें अगर बात करें तो किसी भी अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, 8 इलेक्ट्रॉन से कम है तो इलेक्ट्रॉन का आदान-प्रदान अर्थात साझा
करके 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण कर सकता है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, इसमें आपका 8 इलेक्ट्रॉन के साथ-साथ माइंड में एक चीज़ रखेंगे कि आपका हाइड्रोजन, लिथियम और बेरिलियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करता है अपने स्टेबल होने के लिए। ये गाँव वाले विद्यार्थी या गाँव वाले लोग कह सकते हैं कि इसमें 2 से भी ये खुश हो जाते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। देखिए, किसी भी अगर मान लीजिए 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो तब तक अगर वो अस्थायी या उसको अगर मान लीजिए 8 इलेक्ट्रॉन कर लेता है, तो ये सही स्टेबल पे पहुँच सकता है। किसी भी अगर मान लीजिए द्वारा आदान-प्रदान साझा कर सकता है, बराबर होती है। अगर बात करें तो इसमें जो है संयोजकता के इस सिद्धांत को ऑक्टेट रूल भी कहा जाता है। ऑक्टेट रूल के अनुसार हम 8 जो है बाहरी इलेक्ट्रॉन तो बाहर जो 8 से कम होते हैं तो इलेक्ट्रॉन का आदान-प्रदान कर सकता है। जैसे एग्ज़ाम्पल पे ले लीजिए, कोई अगर मान लीजिए सब कुछ उसका बिज़नेस सही चल रहा है, अच्छा कमा रहा है, 2 लाख 3 लाख महीने कमा रहा है, तो उसको मज़दूरी करने की क्या ज़रूरत है? सेम इसी तरह इसमें कह रहा है, अगर मान लीजिए जिसके पास पैसा नहीं है वो परेशान होगा। अगर किसी एटम में अगर 8 से कम है तभी वो आदान-प्रदान करेगा, अदरवाइज़ वो नहीं करेगा। यही चीज़ कहता है। इलेक्ट्रॉन में लेकिन कुछ एटम है जैसे यहाँ पे दिया है हाइड्रोजन, लिथियम और बेरिलियम, ये है हीलियम के विन्यास के प्राप्त होना चाहना, मतलब गाँव वाले जो लोग हैं वो थोड़ा-सा अगर अमीर है तो वहाँ तक ही वो लोग कहेंगे उसके जैसा बन जाओ। यही चीज़ कह रहा है। अब ऑक्टेट नियम के अनुसार ये चीज़ है कि ऑक्टेट निवेशन मतलब कि रासायन सिद्धांत है जो कि बताता है किसी भी जो इलेक्ट्रॉन या परमाणु है कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन इयोन तो होना चाहिए ताकि वो स्थिर और संतुलित बनाए रखे। मतलब यही चीज़ इसका कह रहा है कि अगर मान लीजिए उसको अच्छा बनना है या सही करना है तो इलेक्ट्रॉन मतलब एटम को, तो उसमें क्या है कि 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, चाहे वो भीख माँग के ले या तो फिर उसको शेयरिंग करके ले और दोस्ती से ले। वो तब तक अगर 8 इलेक्ट्रॉन बना रहा अपने सराउंडिंग में, तो आप अपना अच्छा स्थिर हो सकता है। देखिए, इसी तरह अगर मान लीजिए आपको हर टॉपिक का डिटेल में पढ़ना है, तो उदित फार्मेसी के ऐप पे जाकर पढ़ सकते हैं। डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम जो 2024 के लिए स्पेशल कैटेगरी किया गया, अलग-अलग टीचर जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लिए सब अलग-अलग टीचर और लगभग पॉसिबल थ्योरी, एमसीक्यू दोनों को कंबाइन वहाँ पे पढ़ाया जाता है। जिसमें अगर आप परचेज़ करते हैं तो 1499 सॉरी 499 इस कोर्स का प्राइस है, जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलता है। रिकॉर्डेड क्लास में मतलब कि थ्योरी, एमसीक्यू हर चीज़ मिलता है। साथ में आपको ई पीडीएफ नोट्स मिलता है, टॉपिक वाइज़ एमसीक्यू मिलता है। जैसे मैंने एक सैंपल सा आपको पढ़ाया कि एक टॉपिक की, इसी तरह उसमें डिटेल में पढ़ाया था। इसी को अगर वहाँ पे देखेंगे तो डिटेल में बताया गया। आपको मॉडल पेपर प्रैक्टिस किया जाता है, मॉडल पेपर मतलब पॉसिबल एमसीक्यू। फिर प्रीवियस जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाता है, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट बताया जाता है। देखिए, टाइम मैनेजमेंट इन द सेंस ऑफ अगर आप आराम-आराम से कर रहे हैं तो टाइम तो सारा 2-3 या 10-15 एमसीक्यू में खत्म हो जाएगा। इसमें सिखाया जाता है किस तरह से टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, कौन से वाले को पहले करेंगे, कौन से वाले को लास्ट करेंगे, वहाँ पे कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कैसे कर सकते हैं? आप जाएँगे प्ले स्टोर पे और उदित फार्मेसी सर्च मारेंगे। दूसरे स्टेप में अगर सर्च मारने के बाद आप अपना लॉगिन करेंगे। तीसरे में आपके अकॉर्डिंग टू नीड, सिर्फ यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम की नहीं, डी फार्मा की पूरा कंप्लीट फार्मेसी का बहुत सारे कॉम्पिटिशन का तैयारी करें वो भी मिल जाएगा। और कोई भी क्वेरी है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, कोई भी पेमेंट से रिलेटेड या किसी भी रिलेटेड में आप इससे पूछ कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, आप जानते हैं इससे पॉसिबल एमसीक्यू। देखिए, इसमें पूछता है कि धनायन कब बनता है, मतलब कि कह सकते हैं पॉजिटिव कब बनता है। पॉजिटिव की बात करें तो या तो फिर परमाणु इलेक्ट्रॉन को जब ग्रहण करता है या परमाणु इलेक्ट्रॉन को खोता है या परमाणु बाहर से धनावेश आता है या तो फिर परमाणु से प्रोटॉन निकल जाता है। इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, पॉजिटिव उसमें डिटेल में बताया गया है ऐप में कि इसमें पॉजिटिव जब आता है तब परमाणु को खोता है, मतलब कि अब फिर आता है नेगेटिव। सिंपल सी बात है, पॉजिटिव उसमें आएगा तो इसमें आपको कोवैलेंट बॉन्ड में वहाँ पे बताया गया कि क्यों आता है, किस लिए आता है। इसमें बात करें तो सिंपल सी बात है, नेगेटिव किसमें आएगा, परमाणु इलेक्ट्रॉन जब इसमें ग्रहण करता है। फिर आता है आयनों में बने यौगिक का सामान्य नाम क्या है, मतलब कि आयनों से बने हुए यौगिक का सामान्य नाम क्या है। तो सिंपल से अगर हम बात करें तो विद्युतीय संयोजक कहते हैं। फिर आता है एक आयनिक बंधन बनता है। एक आयनिक बंधन कब बनता है, इसमें देखा हो गया है कि आयनिक वाले परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं, नहीं। अब संयोजित करने के परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करता नहीं। अगर इसके आंसर की बात करें धातु और अधातु तत्व से जब होता है तब इसमें आयनिक बंधन बनता है। अब आता है विद्युतीय संयोजक बॉन्ड बनता है, मतलब कब बनता है विद्युतीय, अगर बात करें तो अगर मान लीजिए इसमें पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड कब बनता है। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एक अगर बात करें तो कब बनेगा, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो नहीं बनेगा ना, नेगेटिव नेगेटिव बनेगा नहीं बनेगा। इसमें अगर बात करें तो इसमें एक तरह का दूसरे का आयन होता है, एक में पॉजिटिव होगा तो दूसरे में नेगेटिव होगा, तभी इसमें या तो फिर कह लीजिए इसमें तभी बॉन्ड बनता है। अब देखिए निम्नलिखित में कौन सा आयनिक बॉन्ड नहीं है।
कौन सा आयनिक बॉन्ड नहीं है, तो इसमें अगर बात करें तो पोटेशियम नाइट्रेट है। आयनिक बॉन्ड बनने के लिए आपको मैंने एक चीज़ बताया था, वहाँ पे डिटेल में बताया है कौन-कौन से बनेगा। सिंपल से यहाँ बात करें तो मीथेन में नहीं बनता। निम्नलिखित में किस धातु में विद्युतीय संयोजक बंधन है? विद्युतीय संयोजक बंधन मतलब पूछ रहा है इसमें, इसका आंसर किसमें कैल्शियम क्लोराइड में ही होगा। निम्नलिखित में किससे मतलब विद्युत युक्त संयोजक बंधन है किस में, अगर बात करें तो इसमें अगर हम बात करें तो सोडियम ब्रोमाइड में होता है, मीथेन में नहीं होता, क्योंकि इसमें देखिए मीथेन में CH4 इसका फॉर्मूला होता है। ऑक्सीजन की अनुबात करें तो O2 होता है, नाइट्रोजन की बात करें तो N2 होता है, और सोडियम ब्रोमाइड NBr इसमें बात करें तो इसमें होता है। अब देखिए सहसंयोजक अबंध करने का कारण बलता क्या होता है, इसकी अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन आसन भाजन के कारण ही होता है। अब नेक्स्ट आता है, जब एक तत्व दूसरे परंपरागत मतलब दो परमाणु परम्पर संयोग करते हैं तब उनके बीच बंध क्या बनता है? सिंपल सी बात है, अध्रुवीय बनता होगा। मीथेन का अणु में क्या है? अणु में अगर बात करें तो इसमें सिंपल सी बात है, मीथेन के बारे में पूछ रहा है कि इसमें कौन सा बॉन्ड के बारे में पूछ रहा है, तो सिंपल सी बात है इसमें सिंगल बॉन्ड है। एकल मतलब कि सिंगल बॉन्ड के बारे में बताया गया है। अब इथेनिल अणु की प्रकृति क्या है? इथेनिल का अणु अगर इथेनिल की प्रकृति के बारे में बात करें तो ये समतल त्रिकोणीय होता है। फिर ऐसा निम्नलिखित में किस यौगिक की आकृति चतुर्फलीय होता है? देख लेते हैं इसके बारे में कौन सा होता है। अमोनिया के बारे में बात करें तो ये NH3 होता है, 1 2 और ये 3, ये तो नहीं होता चतुर्भुज फल। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड को देख लेते हैं, 1 2 3 और 4, कार्बन कार्बन 4 हो गए, ये इसका मतलब यही लग रहा है हमें। अब देखते हैं O2 का अगर बात करें तो ये भी ये होगा। अगर हम एसिटिलीन का है, अगर आंसर की बात करें तो एसिटिलीन तो होगा ही नहीं, अमोनिया तो है ही नहीं, कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में बात करते यही चतुर्थ फल रही, ये इसका स्ट्रक्चर है, तो इसका आंसर क्या होगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड ही होगा। अब जानते हैं कि संयोजक यौगिक का द्रव्यमान कथनक निम्न में होते हैं, क्योंकि इसकी बात करें तो ये आपका कम क्रियाशील होने के कारण होता है। अब जानते हैं सोडियम क्लोराइड में होता है, सोडियम क्लोराइड में कौन सा बॉन्ड आता है? देखिए सोडियम प्लस क्लोराइड, मैंने आपको अभी रिपीट करवा दूं एक बार कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होता है, सिंपल सी बात है, तो विद्युतीय संयोजक बनता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हैं तो उदित फार्मेसी का ऐप पे जाकर पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।